Hello children, I am Mrs. Masi and today we are going to study chapter 14, Our Earth. In our previous video, we have learned about the Earth, that Earth is the third planet of the solar system and it has two parts divided into land and water. The land part where we all live and the water part is the rest of the part which looks like blue in color in the globe. What is globe, children? Globe is the model of the earth. So as you can see in this picture that these colorful parts, and I have shown you in the previous video also, that these colorful parts are the types of land where the people live and the rest of the parts is covered with water, that is 2/3 part of the earth. So today we will going to study about the types of land on the earth. Land. We live on land. We grow fruits, vegetables, spices, pulses, etc. here. The houses in which we live are made on land. Different means of land transport help us to move from one place to another. But the land is not the same everywhere. Some parts of it are flat. They are called plains. Most of the people live in the plains. Now, which part where people live, that is called land. जहाँ पे लोग रहते हैं अर्थ पे वो लैंड कहलाता है. जहाँ पे हम we can grow fruits, vegetable, spices, and we do all the agriculture work and we make houses and we go from one places to another. We use transport. That part is called land. जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ हम घर बनाते हैं, जहाँ हम चीज़ों को उगाते हैं, हम फार्मिंग करते हैं, वो सब चीज़ें वो लैंड कहलाती है. लेकिन इस पृथ्वी पर, इस लैंड पे जो इस अर्थ पे जो लैंड है वो भी सेम नहीं है, वो अलग अलग तरीके के हैं. तो अभी हम बता रहे हैं प्लेन्स के बारे में. प्लेन इज द पार्ट विच इज फ्लैट ऑन द अर्थ. प्लेन वो पार्ट है जो कि फ्लैट है, जहां पे आप आराम से घर बना सकते हैं, आप रह सकते हैं, आप फार्मिंग कर सकते हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह आराम से इजीली जा सकते हैं. वहां पे कुछ ऊंचा कुछ नीचा नहीं है. जैसे आपको समझ में आ रहा, प्लेन मीन्स बराबर, वैसा वो प्लेन है. वी ऑल लिव इन द प्लेन एरियाज. हम लोग अभी इस समय जो हम लोग इंडिया में रह रहे हैं और स्पेशली हम इलाहाबाद प्रयागराज में रहते हैं, ये एक प्लेन एरिया है. ओके, तो दिस पार्ट विच इज प्लेन, दैट इज कॉल्ड, विच इज फ्लैट, दैट इज कॉल्ड प्लेन. जो कि फ्लैट है, ज्यादा ऊंचा नीचा नहीं है, उसको प्लेन कहते हैं. और बाकी पार्ट्स के कंपैरिजन में प्लेन्स पे लोग ज्यादा रहते हैं, बिकॉज यहाँ पे लाइफ इज मोर कंफर्टेबल देन अदर पार्ट ऑफ द अर्थ. लाइफ जो है, पीपल की लाइफ, लोगों की लाइफ जो है वो कंफर्टेबल है, क्योंकि यहाँ सब कुछ बहुत आसानी से हो जाता है. अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे दूसरे टाइप्स ऑफ लैंड के बारे में भी. देन लैंड दैट राइजेस अप स्टीप इज कॉल्ड अ हिल. लैंड जो जमीन, जो एरिया थोड़ा सा ऊपर होता है, मीन्स अभी हम लोग ने पढ़ा प्लेन के बारे में, जो फ्लैट होता है, फिर थोड़ा सा उससे ऊपर होता है, दैट इज कॉल्ड हिल. ठीक है. सम
parts of the land are higher than hills. They are called mountains. Some mountain peaks are covered with snow. Rivers flowing down from the mountain gives a beautiful view. Mountains and hills are cooler than the plains. The part which is higher than the hills, मतलब जो पार्ट जो लैंड है वो हिल से भी ऊपर है. They are called mountains. Means first is plain, flat land, then higher than plains, that is called hill, then higher than hills, that is called mountain. पहले जो फ्लैट सा है वो प्लेन्स कहलाता है, फिर प्लेन से थोड़ा ऊपर होगा तो वो हिल है, और हिल से भी ऊपर होगा दैट इज कॉल्ड माउंटेन. सम माउंटेन पीक्स आर कवर्ड विद स्नो. कुछ माउंटेन पीक्स जो होती की चोटियां होती हैं दैट कवर्स विद द स्नो, आप वो बर्फ से ढकी हुई होती है. रिवर्स फ्लोइंग डाउन फ्रॉम द माउंटेन गिव्स अ ब्यूटीफुल व्यू. बहुत से लोग देखने जाते हैं. क्यों देखने जाते हैं ऐसी जगहों पे? कि वहां पे जो नदियां बहती हैं माउंटेन से वो बहुत ही सुंदर लगती हैं. माउंटेन्स एंड हिल्स आर कूलर देन द प्लेन्स. ये भी एक बात है कि माउंटेन्स और हिल्स का जो एरिया होता है, जो एटमॉस्फेयर वहां होता है, वो प्लेन से कूल होता है, ठंडा होता है. इसीलिए कभी कभी लोग जो वेकेशंस पे गर्मियों की छुट्टियों में या ऐसे घूमने के लिए हिल्स पे जाते हैं वहां पे, क्योंकि वहां का एरिया जो है हमारे प्लेन एरिया से ठंडा होता है. सम एग्जाम्पल्स ऑफ हिल स्टेशंस आर इन इंडिया. हमारे देश में बहुत से हिल स्टेशन है जहां लोग जाते हैं क्योंकि वो एरिया ठंडा होता है. एज इट इज रिटन हियर ऑल्सो कि हिल्स आर कूलर देन प्लेन. माउंटेन्स एंड हिल्स आर कूलर देन प्लेन्स. लाइक शिमला, मसूरी, मनाली, these are the hill station. Okay, and mountains we can say Kanchenjunga or Nanda Devi, etc. These are the main mountains of India. So children, this is about plains, hills and mountains. Now we will come to the valley. The land between the two hills and mountain is called a valley. अब जहां दो पहाड़ हैं वहां के बीच की जो एरिया है, जो नीचा वाला एरिया है, जस्ट एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस माउंटेन एंड दिस माउंटेन, this part is called valley. दो पहाड़ों के बीच का जो एरिया होता है उसको वैली कहते हैं. दैट कैन बी हिल्स बिटवीन द टू हिल्स और बिटवीन द टू माउंटेन्स. दो माउंटेन्स के बीच का एरिया को भी वैली कहते हैं और दो हिल्स के भी बीच के एरिया को वैली कहते हैं. ओके, सो द लैंड बिटवीन द टू हिल्स एंड माउंटेन इज कॉल्ड अ वैली. सो चिल्ड्रन प्लीज study again about the plains, hills and mountains and valley so that it will be clear for you. Now I am going to show you one video. You will enjoy it. Land. So what is a land? The surface of a land can be in the form of plain, forest, deserts, hills, mountains and valleys. Let's begin with the plain surface of a land. Plain is a vast area of flat land which is suitable for living, as cities and villages are built in the plain land. Crops are also grown in the plain and the temperature is either hot or cold depending on the season and favors the survival of living things. Hills. A hill is a place which is higher than the surrounding land. It experiences rain pretty often and the temperature on a hill is cool and pleasant. Because of its high formation, the houses here are built having slopy roofs in order to let the rain water flow easily. Mountains.
A mountain is a large landform that stretches the surrounding land in a limited area, usually in the form of a peak. They are much higher than hills. Mountains are rocky and are home to many animals and trees. Some of the high mountains are covered with snow, which, on melting, results in the formation of rivers. So, do you know which is the highest mountain range on earth? The highest mountain range on earth is the Himalayas, and the tallest mountain is in these Himalayas, which we know as Mount Everest. Mount Everest can be seen from miles away. What are valleys? A valley is a low area between hills, often with a river running through it. Valleys are the most common landforms on the surface of the planet. There are three main types of valleys. One is a V-shaped valley, the other is a flowed valley, and the third is a U-shaped valley.